नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मॉर्निंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज होगा मोदी कैबिनेट का विस्तार। शाम 5:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। उत्तराखंड से अनिल बलूनी प्रबल दावेदार। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आज मोदी कैबिनेट में विस्तार होने जा रहा है। शाम 5:30 बजे ये विस्तार होगा। उत्तराखंड से अनिल बलूनी प्रबल दावेदार हैं। ये अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्रिमंडल में मिल सकती है अहम जगह। कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो सकती है। तो 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में ये विस्तार होने वाला है, जहां पर कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कई मंत्रियों को पद ग्रहण के लिए शपथ दिलवाई जा सकती है। आज शाम 5:30 बजे ये कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। उत्तराखंड से अनिल बलूनी प्रबल दावेदार है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्रिमंडल में मिल सकती है अहम जगह। कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आज मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जहां पर कई मंत्रियों को शपथ ग्रहण दिलवाया जा सकता है। कल 8 राज्यपालों को शपथ ग्रहण करवाया था। वहीं आज कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। उत्तराखंड से अनिल बलूनी अहम दावेदार हो सकते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। कई मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हो सकती है। ये अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच में शपथ दिलवाई जा सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड से अनिल बलूनी प्रबल दावेदार हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता सुभाष जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, क्या अपडेट है? आज क्या क्या होने वाला है? कैसे 5:30 और 6:30 के बीच में क्या क्या हम कार्यक्रम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जो मोदी कैबिनेट है उनका विस्तार होना, और कुल मिलाकर कहा जाए उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम इसमें सबसे आगे चल रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड से अनिल बलूनी को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। अभी तक ये बात सामने आ रही है कि दो जो चेहरे हैं, एक में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी है, दूसरा चेहरा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम इस वजह से भी आगे आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि उन्हें और बेहतर जगह दी जाएगी। अब क्योंकि कैबिनेट में जगह देने की बात कही जा रही थी, तो अब देखना होगा कि क्या उनको किस कैबिनेट में जगह दी जाती है या नहीं। हालांकि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का नाम भी इस कैबिनेट बैठक में बहुत तेजी से चल रहा था। कुल मिला के अब देखना होगा कि शाम तक की किस चेहरे पर जो केंद्र सरकार है वो भरोसा करती है और किसको कैबिनेट में जगह मिल पाती है। जी धन्यवाद सुभाष जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों को बांटे विभाग। गृह, वित्त, सूचना और राजस्व विभाग अपने पास रखे। सतपाल महाराज को पर्यटन, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई समेत 8 विभाग दिए गए। हरक सिंह रावत को वन, पर्यटन विभाग समेत 7 विभाग दिए गए। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 विभाग। यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण समेत 6 विभाग दिए गए। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण समेत 4 विभाग दिए गए। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग दिए गए। सुबोध उनियाल को कृषि समेत 7 विभाग दिए गए। वहीं अरविंद पांडे को शिक्षा समेत 6 विभाग दिए गए। धन सिंह रावत को सहकारिता, हेल्थ समेत 5 विभाग दिए गए। रेखा आर्य को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास समेत 4 विभाग दिए गए। यतीश्वर नाथ गन्ना और ग्रामीण विकास समेत 4 विभाग दिए गए। यह अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम धामी ने विभागों को बांटा है। हरक सिंह रावत को वन, पर्यटन विभाग समेत 7 विभाग दिए गए हैं। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 विभाग दिए गए हैं। तो वहीं यशपाल आर्य को परिवहन, समाज कल्याण समेत 6 विभाग दिए गए हैं। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल, ग्रामीण निर्माण समेत 4 विभाग बांटे गए हैं। वहीं गणेश जोशी को सैनिक कल्याण, औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग दिए गए हैं।
ये अहम और बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरक सिंह रावत को वन पर्यटन विभाग समेत 7 विभाग बांटे गए हैं। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 विभाग दिए गए हैं। यशपाल आर्य को परिवहन समाज कल्याण समेत 6 विभाग दिए गए हैं। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल ग्रामीण निर्माण समेत 4 विभाग दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गणेश जोशी को सैनिक कल्याण औद्योगिक विकास समेत 4 विभाग दिए गए हैं। सीएम धामी ने अपने मंत्रियों के साथ विभाग बांटे, जिसमें हरक सिंह रावत को वन पर्यटन विभाग दिया गया है। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य और आईटी समेत 5 विभाग दिए गए हैं। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। दूसरी बड़ी खबर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है। दोपहर 2 बजे हरिद्वार के लिए वो निकलेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम धामी हर की पौड़ी में करेंगे पूजा अर्चना। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूजा करने के बाद साधु संतों का लेंगे आशीर्वाद। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे। वहीं दोपहर 2 बजे हरिद्वार के लिए पुष्कर सिंह धामी निकलेंगे, जहां पर सीएम पौनी में पूजा अर्चना करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों का भी आशीर्वाद लेंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आज पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं, जहां पे वह पूजा अर्चना करेंगे और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। अगर बात की जाए कि कब पहुंचेंगे तो दोपहर 2 बजे वह हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर वह हर की पौड़ी में पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसके बाद वो बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार का दौरा करेंगे। शपथ ग्रहण करने के बाद ये पहली बार उनका हरिद्वार दौरा होगा, जहां पे दोपहर 2 बजे वे हरिद्वार के लिए निकलेंगे। साथ ही हर की पौड़ी में पूजा अर्चना भी करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। सर, क्या अपडेट है, कब वो निकलेंगे और क्या पूरी प्लानिंग है लखनऊ की हरिद्वार की, बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, आज उनका पहला हरिद्वार दौरा है और करीब 2 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। और हरिद्वार दूधधारी चौक पर पहले जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा उनका स्वागत सम्मान वहां पर किया जाएगा। उसके बाद वो सीधे हर की पैड़ी पहुंचेंगे। हर की पैड़ी पहुंचकर वो गंगा पूजन करेंगे। गंगा पूजन के बाद जो बीजेपी कार्यालय में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और जिलाध्यक्ष जयपाल सहित बीजेपी के काफी कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वहां पर सम्मान समारोह किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद आज उनका पहला दौरा है, जिसको लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। और पहली बार पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनके स्वागत सम्मान की बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा भी पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही आज अपनी जो शुरुआत है, हरिद्वार पहुंचकर पहले वो गंगा पूजन करेंगे, फिर यहाँ पर एक सम्मान समारोह कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। जी धर्मेंद्र जी, इस पर क्या जब वो हरिद्वार जाएंगे तो उनके साथ पार्टी के कितने लोग मौजूद हो सकते हैं? क्या वहां पर भी कोई बैठक होने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा है और काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और जो कार्यक्रम बताया गया है कि करीब 2 बजे वो दूधधारी चौक पहुंचेंगे। दूधधारी चौक जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगाई थी रोक। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार।
चारधाम यात्रा रोके जाने पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है सरकार। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन न कर पाने पर जितने भी पर्यटक हैं वो खासा नाराज थे, जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दाखिल की, जिसके बाद राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर चारधाम यात्राएं बंद कर दी गई थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव एस संधू ने आज सचिवालय में चार्ज ले लिया है। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संधू उत्तराखंड में इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी एस संधू के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। दरअसल कोविड-19 राज्य की आर्थिक गतिविधियों, राजस्व और विकास की गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी अब चीफ सेक्रेटरी एस संधू के ऊपर भी है। इसके साथ ही सचिवालय में फाइलों के मोमेंटो और कैसे विकास के कार्य तेजी से बढ़ें, उसको लेकर भी बड़ी चुनौतियां चीफ सेक्रेटरी संधू के सामने हैं। आप अवगत ही हैं कि आज मैंने सुबह 10 बजे मुख्य सचिव उत्तराखंड का कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्रदेश के सामने चुनौतियां हैं उससे आप भली भांति अवगत हैं। और अभी मैंने सभी सचिवों की और अपर सचिवों की बैठक ली है और क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा की। और मेरा और मेरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि जो भी प्रशासन और शासन ने स्कीम्स बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं जनहित के लिए, उनको धरातल पे उतारें और प्रदेश की जनता को जिस उद्देश्य से वो स्कीम बनी है उस का फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट से 4 साल पहले निकाले गए करीब 300 कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संघर्षरत कर्मचारियों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। कर्मचारी और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि हरिद्वार सिडकुल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। कर्मचारियों का आरोप है कि सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी ने 4 साल पहले 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिन्हें आज तक वापस नहीं लिया गया है। सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कंपनी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। काशीपुर में एक नाबालिग युवती की सूझबूझ ने उसको मानव तस्करों की चुंगल से बचा लिया, जिस पर तत्परता दिखाते हुए काशीपुर पुलिस ने मानव तस्करी में लिप्त 2 महिलाओं समेत 3 को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं मानव तस्करी में लिप्त 5 आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार हैं। पुलिस ने कहा जल्द फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उत्तरकाशी में यातायात व्यवस्था के संचालन के मुख्यालय में पुलिस अध्यक्ष कार्यालय के पास यातायात कार्यालय के लिए एक भवन तैयार किया गया है, जिसका आज मणिकांत मिश्रा पुलिस अध्यक्ष उत्तरकाशी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया जाएगा। आज से यातायात पुलिस उत्तरकाशी का स्थायी कार्यालय इस बिल्डिंग में संचालित होगा। उद्घाटन समारोह के अवसर पर कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए सीओ उत्तरकाशी हरिलाल, प्रतिसार निरीक्षण जनक सिंह पवार, निरीक्षण यातायात राजेंद्र नाथ समेत कई अधिकारी मौजूद होंगे।
बात करते हैं प्रदेश में कोरोना अपडेट के, तो प्रदेश में 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस बार जहां एक तरफ बाजारों के खुलने का समय भी सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कर दिया गया है, वहीं 50% की क्षमता के साथ मॉल और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है। हरिद्वार में विशाल मेगा मार्ट के मैनेजर प्रमोद कुमार ने बताया कि शॉपिंग मॉल खोले जाने की अनुमति मिली है, जिसके बाद उनके द्वारा मार्च में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करवाया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और मार्ट के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कम होते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कर्फ्यू को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही रियायत भी पिछले बार से ज्यादा कर दी है। अब सभी दुकानें सुबह 8 बजे से रात्रि 7 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले कम होने के बाद कोरोना कर्फ्यू को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। लगभग 7 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन सरकार ने इस बार राहत ज़रूर दी है। सभी जो मॉल्स हैं उनको खोल दिया। आप देख सकते हैं राजधानी देहरादून के मॉल पर मौजूद है। हालांकि मॉल ज़रूर खोल दिए हैं, लेकिन जो लोग हैं वो अभी भी बहुत कम संख्या में मॉल आ रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि कोरोना का जो डर है अभी भी लोगों में दिख रहा है। अनुमम कोरोना से पहले इन मॉलों में लगातार भीड़ होती थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती थी, मॉल से बाहर लोग गाड़ी खड़ी करते थे। लेकिन क्योंकि अब कर्फ्यू को ज़रा बढ़ाया गया है, लेकिन राहत ज़रूर दी है, मॉल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं ख़रीदारी करने मॉल पहुंचते हैं वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। यानी कि ये साफ़ है कि प्रदेश में कोरोना का डर लोगों में अभी भी है। हालांकि 50% के साथ मॉल खोलने के ज़रूर दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि मॉल खोल दिए गए हैं, लोगों से भी अपील की कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। देहरादून से सुभाष कौर, इंडिया न्यूज़। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसको लेकर मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर अध्यक्ष सुधीर डोभाल के नेतृत्व में बिजली दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर तत्काल बिजली के बिलों में कम करने की मांग की। सुधीर डोभाल ने कहा कि अगर सरकार द्वारा बिजली के बिलों को कम नहीं किया जाता तो आम आदमी पार्टी आम जनता की आवाज बनकर अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। अंधाधुंध बिजली के दामों की वृद्धि की गई है सर। अब बात करें मौसम मिजाज की, तो मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल और बागेश्वर आदि जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की भी संभावनाएं जताई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दून में आसपास के इलाकों में अगले 1 सप्ताह तक आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही समय समय पर बारिश होने व तेज हवाओं के चलने की संभावना है। हालांकि सुबह से ही देहरादून और ऋषिकेश में मौसम अच्छा है। टकनपुर और डीडीहाट में बादल छाए हैं। पतननगर, बाजपुर, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हल्की धूप निकली हुई है। उधर गढ़वाल में, रुद्रप्रयाग और चमोली में हालांकि हल्की धुंध है, लेकिन उमस भरी गर्मी हो रही है। रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती किया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई कि कैसे एम्स भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्चे को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया। दरअसल रुद्रप्रयाग में एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 साल का हर्षित भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में हर्षित को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका प्राथमिक उपचार किया और एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया। देवभूमि लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।